कहानी की शुरुआत में हमें जैक और उसकी बीवी को दिखाया जाता है। दरअसल जैक अपनी बीवी के साथ अपनी बहन बेलिन के घर पर आया था छुट्टियां मनाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि जब जैक अपने भांजे के साथ में खेल रहा था तब जैक की बीवी उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। दरअसल बात ऐसी है कि जैक का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है और उसकी बीवी एक बच्चा चाहती है। खैर अब रात के समय में ही जैक अपनी बीवी के साथ अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब वो कार में बैठा हुआ था तब उसकी बीवी उससे कहती है कि मैं भी एक बच्चा चाहती हूँ। हालांकि जैक इसके लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि ठीक है हम कर लेंगे। ये दोनों जब बात कर रहे थे तो इस दौरान एक ट्रक वाला इनके कार को ठोक देता है। कुछ दिनों के बाद हमें मालूम चलता है कि एक्सीडेंट होने की वजह से जैक की बीवी की मौत हो चुकी है, सिर्फ जैक बचा हुआ है। अब जैक अकेला हो चुका था और वो अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार रहा था। वो कस्टमर्स को बोट दिखा करके उन्हें बेचने का काम करता था। बोट दिखाने के बाद जब वो घर की तरफ जा रहा था तो इस दौरान उसकी बहन उसके पास कॉल कर रही थी। बात ऐसी है कि उसकी बहन भी अब उसके साथ में नहीं रहती है। वो शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जा चुकी है। उसकी बहन बार बार कॉल कर रही थी। इसी वजह से जैक रात के समय में अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करता है। कॉल पर उसकी बहन उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे पास आ जाओ, आखिर तुम वहाँ पर अकेले रहकर क्या करोगे। उसकी बहन जैक से बहुत रिक्वेस्ट करती है, इसलिए जैक अपनी बहन के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैक अपनी बिल्ली को भी अपने साथ लेता है और उसे लेकर के एयरपोर्ट पर चला जाता है। जब वो भी लाइन में खड़ा हुआ था तभी अचानक से एयरपोर्ट की मशीनें खराब हो जाती है। सारे प्लेन्स ऑटोमेटिक कैंसिल होने लगते हैं। उसी समय सभी लोगों के फोन में इमरजेंसी एसएमएस आ जाता है। जैक एयरपोर्ट से निकल जाता है और घर की तरफ वापस आने लगता है, लेकिन वो रास्ते में बहुत ही बुरे तरीके से ट्रैफिक में फंस चुका था क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत सारे बंदे थे जो घर के लिए रवाना हुए थे। जैक समझ गया था कि ये ट्रैफिक इतनी आसानी से खाली होने वाली नहीं थी, इसलिए वो कार को छोड़ करके यहाँ से पैदल ही निकल जाता है। घर जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके घर के बगल में एम्बुलेंस आई हुई है और यहाँ पर प्रोटोकॉल लगा हुआ है। दरअसल जैक देखता है कि उसका दोस्त वायरस का शिकार हो चुका है, मतलब कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसी वजह से एम्बुलेंस वाले उसे अपने साथ उठा ले जाते हैं। अगले दिन सुबह में जब जैक सो करके उठता है तब वो अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करता है और एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें वो अपनी बहन को बताता है। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम आ जाना। लेकिन हमें पता है कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है क्योंकि धीरे धीरे वायरस फैलने लगा था। लोग धीरे धीरे वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन रहे थे और इमरजेंसी प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया था। जैक जब मॉल में जाता है तब वो देखता है कि लोग खाने के लिए लड़ रहे थे। जैक जैसे ही बाहर आता है तभी वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी एक पुलिस वाले के ऊपर हमला कर चुका है। जैक उसे बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। इस दौरान जैक को बचाने के लिए पुलिस वाला गन से शूट करके ज़ॉम्बी को मार देता है और गन से खुद को भी शूट कर लेता है। यह सब कुछ देख करके जैक भाग करके अपने घर पर जाता है। वो अपने दरवाजे खिड़कियों को अच्छे से बंद कर लेता है। सभी लोगों को न्यूज के जरिए बताया जा रहा था कि सभी लोग घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। अगर वो घर के बाहर निकलते हैं तो उन्हें वायरस का खतरा भी हो सकता है। दरअसल ये वायरस छूने से फैल रहा है। रात के समय में जब जैक अपने कमरे के अंदर था तो बाहर के साइड में कुछ सोल्जर आए हुए थे जो इस जगह को खाली करवा रहे थे। सोल्जर इस पूरे एरिया को खाली करवा देते हैं लेकिन वो जैक को अपने साथ लेकर के नहीं जाते हैं क्योंकि जैक ने अपने दरवाजे को अच्छे से बंद करके रखा था। अब जैक इस पूरे एरिया में एक अकेला बंदा था जो सरवाइव कर रहा था। सुबह होने के बाद वो घर घर पर जाता था, उनके दरवाजे को तोड़ करके खाने को ढूंढने की कोशिश करता था। इस दौरान जैक अचानक से जब एक घर के अंदर जाता है तब उसे घर के अंदर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। दरअसल इस औरत का नाम था सिंड्रेला और सोल्जर उसे अपने साथ इसलिए नहीं लेकर के गए क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और इन दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। सिंड्रेला को पता था कि कौन कौन से घरों में अभी भी खाना मिल सकता है क्योंकि वो यहाँ से सभी घरों पर नजर रखती थी। जैक जब खाने को ढूंढने के लिए जाता है तब उसे हेलमेट और हेलमेट के साथ में एक बाइक भी फ्री में मिल जाती है। अब बाइक की मदद से खाने को ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि बाइक की मदद से एक घर में से दूसरे घर पर जाना बहुत आसान हो गया था। एक दिन जैक जब एक घर के अंदर खाना ढूंढ रहा था तभी उसके पीछे एक इंसान आ जाता है। पहले तो जैक को लगा कि वो कोई ज़ॉम्बी होगा लेकिन जब वो मुड़ करके देखता है तब उसे मालूम चलता है कि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि वो भी एक इंसान है। वो भी जैक की तरह घरों में खाना ढूंढने के लिए आया था लेकिन उस बेचारे को खाना नहीं मिलता है। वो डर
कर करके यहाँ से भाग जाता है। जैक को घरों के अंदर ढेर सारा खाना मिल गया था जिससे इनका गुजारा हो सकता था। ये दोनों रात के समय में बैठ करके साथ में खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। एक घर के अंदर जैक को एक रेडियो मिली थी और जब जैक उस रेडियो को चालू करता है तब 99 नंबर पर जैक को एक मैसेज सुनाई देता है। दरअसल उस नंबर पर एक मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था। उनका कहना था कि हमारे साथ बहुत से लोग नॉर्थ के साइड में अभी भी बचे हुए हैं। इस समय जो सरवाइव कर रहे हैं वो हमारे साथ आ करके जुड़ सकते हैं। अब जैक वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया था और वो सिंड्रेला को भी अपने साथ लेकर के जाना चाहता था। रात में वो सिंड्रेला से बात करता है और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन सुबह में जब जैक उसके पास जाता है तब वो देखता है कि सिंड्रेला मर चुकी है। जैक जैसे ही बाहर आता है तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी महिला हमला कर देती है। जैक उस ज़ॉम्बी महिला को लात मार करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो महिला बहुत जिद्दी थी। लेकिन इस बार वो जैसे ही जैक के ऊपर हमला करने के लिए आती है तभी जैक अपने हथियार से उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उस महिला को मार करके जैक को बहुत अफसोस हो रहा था, वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। खैर अब इसके बाद जैक जा करके अपनी बाइक को लेता है और नॉर्थ की तरफ रवाना हो जाता है। जंगलों से हो करके जब वो गुजर रहा था तभी अचानक से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी आवाज को सुन करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही वो एक कैंप के पास पहुंचता है तभी वहां पर भी ढेर सारे ज़ॉम्बी थे जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैक अपनी बाइक को लेकर के भाग रहा था तभी अचानक से गलती से जैक अपनी बाइक को लेकर के गिर जाता है। वो फटाक से उठता है और फिर से जा करके अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी वजह से वो अपनी बाइक को छोड़ करके जंगल के अंदर भाग जाता है। दरअसल जैक जंगल के रास्ते से हो करके अपने बोट के पास आ रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी बहुत ही बुरी तरीके से उसके पीछे पड़े हुए थे। जैक फौरन दरवाजे को बंद कर देता है और अपने बोट के पास चला जाता है। इस दौरान जैक पानी के अंदर एक बोट को देखता है। दरअसल जैक उसी बोट को लेकर के यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वो बोट के अंदर जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जैक जैसे ही नीचे के कमरे में आता है तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। जैक कुछ नहीं कर सकता था, वो बच्चे को छोड़ करके दूसरी बोट लेता है और यहाँ से निकल जाता है। इस बोट को लेकर के जैक ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता था क्योंकि ये ज्यादा दूर तक जाने के लायक बिल्कुल नहीं थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जब वो बीच समुद्र में अटका हुआ था तभी यहाँ पर एक बड़ी सी बोट आ जाती है। कुछ लोग थे जो इस बोट को चला रहे थे, वो जब जैक को देखते हैं तो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पर जैक से बात करने के लिए विक्टर और उसका बॉस उसको आता है। इनका बॉस चाइनीज है, इसलिए वो हिंदी इंग्लिश भाषाओं को नहीं समझता है, जिसकी वजह से विक्टर उसके लिए ट्रांसलेट का काम करता है। जब ये लोग जैक से उसके बारे में पूछते हैं तब जैक बताता है कि वो सिर्फ अकेला बचा हुआ है, उसके साथ और कोई नहीं है। यहाँ विक्टर उसको को ये भी बताता है कि जैक एक डॉक्टर है, शायद वो अपने बॉस से झूठ बोल करके जैक को बचाना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत लोगों को हर जगह होती है। इसी वजह से उसको जैक को कुछ नहीं बोलता है, बल्कि वो जैक को यहाँ रहने के लिए परमिशन दे देता है। रात के समय में जब जैक आराम कर रहा था तभी वो बाहर के साइड में कुछ लोगों को देखता है जो कि बोट पर थे और मदद मांग रहे थे। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद जैक कुछ खाने के लिए बाहर आता है। जब विक्टर उसके पास आता है तब वो उससे पूछता है कि रात के समय में कुछ लोग यहाँ पर बोट से आए थे, वो लोग कहाँ पर हैं? तब विक्टर कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया था, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने मुंह को बिल्कुल मत खोलना। अब विक्टर उसे ले करके अपने बॉस के पास जाता है। दरअसल उसका बॉस जैक से ये पूछ रहा था कि इन लोगों के लिए जरूरत का सामान कहाँ मिलेगा। फिर जैक मैप में निशान लगा करके इन लोगों को बताता भी है। जब जैक बाहर आता है तब वो उस बोट को देखता है जिस बोट को उसने रात के समय में बाहर देखा था, जिसके बाद जैक समझ जाता है कि ये लोग लुटेरे हैं और बुरे लोग हैं। इसके बारे में जैक फिर से जाकर के विक्टर से पूछता है। वो विक्टर से ये भी कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पर फंसे हुए हो। वो ये भी कहता है कि तुम एक पायलट हो और मैं जानता हूँ कि हेलीकॉप्टर कहाँ रखा हुआ है, हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, बस तुम हमारा साथ दो। जिसके बाद विक्टर कहता है कि अगर नहीं मरना चाहते हो तो
शांति से यहाँ रहो और कुछ भी गलत काम मत करना। यह कहने के बाद विक्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन जैक अब शांत बैठने वाला नहीं था। रात के समय में वो अपनी बिल्ली के साथ यहाँ से भागने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। वो जैसे ही नीचे आता है तभी वो दो लोगों को देखता है। इन लोगों को बांध करके रखा गया था। जैक इन्हें बचाने के लिए इनके मुंह को खोल देता है। इनमें एक बूढ़ा था जो कि पगलाया हुआ था। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ का एक आदमी आ जाता है। वो आदमी जैक को भी शूट करने वाला था, लेकिन बीच में विक्टर आ जाता है जो उस आदमी को रोकता है और उसके गले को दबा करके उसे जान से मार देता है। फिर वो जैक से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हमें यहाँ से भागना होगा। अब इसके बाद जैक और विक्टर दोनों ही बाहर आ जाते हैं और एक छोटे से बोट में जाकर के बैठ जाते हैं। उस बोट पर सवार होने के बाद ये दोनों उस बोट को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान पीछे से कुछ लोग थे जो इनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे और इसी वजह से एक गोली आ करके विक्टर को लग जाती है। समुद्र के किनारे आने के बाद जैक फौरन जा करके एक कार को ढूंढ लेता है। अब इस कार की मदद से वो अपने साथ विक्टर को लेकर के उस जगह पर जाने लगता है जहां उसने हेलीकॉप्टर को देखा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे मालूम चलता है कि हेलीकॉप्टर तो यहां से हट चुका है। उसी समय पीछे के साइड से कुछ ज़ॉम्बी यहां पर आ जाते हैं जो जैक के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जैक उन लोगों को गन से शूट कर देता है। अब इसके बाद जैक विक्टर को लेकर के हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है उसका इलाज करने के लिए। ज्यादा खून बहने की वजह से विक्टर की हालत खराब हो गई थी, वो बेहोश होने लगा था। इस दौरान जैक को अंदर के साइड में कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो कि खेल रहे थे। जैक उनकी आवाज को सुनता है और उन्हें ढूंढते हुए ऊपर के साइड में चला जाता है। जैक जब ऊपर जाता है तब वो जोर जोर से चिल्ला करके उन लोगों को पुकारने लगता है जिनकी आवाज को वो सुन रहा था। इस दौरान अचानक से उसकी आवाज को सुन करके यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि जैक के ऊपर हमला करता है, लेकिन जैक उसे मार देता है। जैक जैसे ही उसे मारता है तभी यहाँ पर धीरे धीरे और ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भाग करके नीचे जाता है जहाँ वो देखता है कि विक्टर वहाँ से गायब था। ठीक उसी समय हम लूसिया नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नर्स है। वो एक दरवाजे को खोलती है और जैक को भी अंदर आने के लिए कहती है। दरअसल लूसिया ने ही विक्टर को भी अपने साथ अंदर लेकर के गई थी। उसी समय यहाँ पर लूसिया की माँ और कुछ बच्चे आ जाते हैं। अब लूसिया के कहने पर उसकी माँ विक्टर को अंदर लेकर के जाती है और ये दोनों मिल करके विक्टर का इलाज करते हैं, जिसकी वजह से विक्टर की हालत में काफी सुधार हो जाती है। जब लूसिया को पता चलता है कि जैक यहाँ पर हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए आया था, तब वो जैक को ले जा करके हेलीकॉप्टर दिखाती है। दरअसल वो पीछे के साइड में खड़ा किया गया था। साथ में लूसिया जैक को यह भी बताती है कि हेलीकॉप्टर के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे एक रास्ता है जो बंकर से होकर के जाता है, लेकिन हाल ही में मैंने उस बंकर के अंदर एक धमाका सुना है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बंकर का रास्ता भी बंद हो गया होगा। अब जैक कुछ समय के बाद उस कमरे में जाने लगता है जिस कमरे में उसने अपनी बीवी को एडमिट किया था। दरअसल जब उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था तब उसने अपनी बीवी को इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वो अपनी बीवी के बिस्तर के पास जाता है और उसे याद करके बहुत मिस करता है। अगले दिन सुबह में जैक वापस से ऊपर के साइड में जाता है और वो हेलीकॉप्टर को देख करके बस यही सोच रहा था कि वो काश किसी तरीके से हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाए। यहाँ पर उसके फोन में नेटवर्क भी आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बहन के द्वारा भेजे हुए वो सारे मैसेज को भी देख पाता है। मैसेज को देख करके जैक को मालूम चलता है कि उसकी बहन भी उसे बहुत मिस कर रही है। जब वो मैसेज को देख रहा था तभी उसे अचानक से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। वो जा करके जब चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि जो लोग बोट में उसे मिले थे वे लोग गन लेकर के यहाँ आ चुके हैं। जैक के कहने पर लूसिया इन लोगों को बंकर वाला रास्ता दिखाती है, क्योंकि अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। जैक इन लोगों को इसी रास्ते की मदद से हेलीकॉप्टर तक लेके जाना चाहता था। अब सामने एक दरवाजा था जिसको पार करने के लिए ये लोग दरवाजे को खोलते हैं। उसी समय यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि लूसिया की माँ के ऊपर हमला कर देता है। वैसे ये लोग ज़ॉम्बी को मार देते हैं, लेकिन बाद में लूसिया देखती है कि ज़ॉम्बी ने उसकी माँ को काट लिया है। उसकी माँ इन सभी लोगों को सेफ रखना चाहती थी, इसलिए वो इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तब इन्हें और ढेर सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं जो कि लाइन से खड़े हुए थे। बाकी के लोग आगे चले गए थे, लेकिन जैक अभी भी एक बच्ची के साथ पीछे था और तभी ज़ॉम्बी आकर के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बियों से खुद को बचाने के लिए जैक उस बच्ची को लेकर के बॉक्स के अंदर चला जाता है।
है। वैसे ज़ॉम्बी तो चारों तरफ थे, लेकिन तभी यहाँ पर गन को लेकर के वो गुंडे आ जाते हैं जो सभी ज़ॉम्बियों को गन से शूट करके मार देते हैं। एक प्रकार से इन लोगों की हेल्प हो जाती है, ये लोग सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे ही खाली हाथ बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बियों की फौज खड़ी थी। इसी वजह से जैक एक जुगाड़ बनाता है। वो लोहे की मदद से एक कवच बना लिया था और उसी के अंदर जाने के बाद सभी लोग धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ आने लगते हैं। वैसे ज़ॉम्बी इन्हें देख करके इनकी तरफ भागते हुए आते तो है, लेकिन कवच की वजह से इनके ऊपर हमला नहीं कर पाते हैं। ये लोग फौरन गेट को तोड़ते हैं और एक एक करके हेलीकॉप्टर के अंदर जा करके बैठने लगते हैं। इधर जैक ज़ॉम्बियों को रोक रहा था और विक्टर हेलीकॉप्टर में बैठ करके उसे स्टार्ट करता है। लेकिन समस्या की बात ये थी कि उसी समय गन लेकर के सभी गुंडे आ जाते हैं जो लगातार ज़ॉम्बियों को गन से शूट कर देते हैं और उसको इन लोगों से हेलीकॉप्टर को भी छीनना चाहता था। उसी समय विक्टर जैक को इशारा करता है और जैक जा करके गेट को खोल देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। सभी ज़ॉम्बी जा करके गुंडों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी गुंडे खत्म हो जाते हैं। इस दौरान जैक भी ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए सीढ़ियों की मदद से हेलीकॉप्टर के अंदर जा करके बैठ जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों सभी लोग हेलीकॉप्टर के अंदर आकर के बैठ चुके थे और यहाँ से निकल चुके थे। उसी समय जैक के फोन पर उसकी बहन का कॉल आता है और जैक अपनी बहन से कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। तभी उसकी बहन कहती है कि यहाँ मत आना, यहाँ बहुत खतरा है। दरअसल उसकी बहन जहाँ पर थी वहाँ पर भी ज़ॉम्बियों का हमला हो गया था, इसीलिए जैक को अब कहीं और जाना होगा। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।